स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जी हाँ, आप लोगों ने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। जीएसटी में दो बड़े अपडेट्स आए हैं और ये अपडेट्स कब आया था? 7 जून को। सर क्या है ये अपडेट्स? तो पहला अपडेट्स ये है कि अब आप 3 इयर्स के बाद कोई भी रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का ड्यू डेट जून 2025 में था, अगर आप उस मंथ में नहीं करते हैं तो आप जुलाई 2025 में नहीं कर पाएंगे। बैक 3 इयर्स का आप रिटर्न्स नहीं कर पाएंगे ड्यू डेट से। राइट। दूसरा ये है कि अब आपका 3B जो होगा वह लॉक हो जाएगा। तो क्या है, चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग में यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अब कोई भी जीएसटी रिटर्न्स उसकी ड्यू डेट के 3 साल बाद क्या होगा, फाइल नहीं किया जाएगा। ठीक है। अप्लीकेबल डेट ये कब से है? तो यह नियम यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यह नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू है, लेकिन जीएसटी पोर्टल की यह तकनीकी रूप से जुलाई 2025 टैक्स पीरियड से लागू किया जाएगा। ये एडवाइजरी कब आया था? 1 अक्टूबर 2023 में। बट अब ये क्या है ना कि जो फुल्ली रूप से ये अप्लीकेबल होगा वह कब से होगा? जुलाई 2025 से। किन किन रिटर्न्स पर लागू होगा यह नियम? तो यह नियम निम्नलिखित जीएसटी रिटर्न्स पर लागू होगा। सबसे पहला क्या है? GSTR 1। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका सेल्स का डेटा जाता है वह कहाँ पे जाता है? GSTR 1 में। ये क्या है? आउटवर्ड सप्लाई होता है। दूसरा क्या है? GSTR 3B। ठीक है। इसमें क्या होता है? टैक्स पेमेंट समरी। इसमें आपको परचेज का भी, मीन्स आप ऐसा कहें कि जिस जो आपका आउटपुट लायबिलिटी है उसमें से इनपुट लेस करके जो टैक्स बनता है हम लोग किसके माध्यम से फाइल करते हैं? तो GSTR 3B के माध्यम से। उसके बाद क्या है? GSTR 4। ये किसके लिए होता है? कंपोजिशन डीलर के लिए। और GSTR 5 ये किसके लिए होता है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद होता है GSTR 5A। OITAR सर्विसेज होता है, इसके लिए क्या होता है? GSTR 5A। और GSTR 6 IST के लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ठीक है। उसके ऊपर नेक्स्ट क्या है? GSTR 7 ये क्या है? TDS अंडर जीएसटी। और GSTR 8 ये क्या होता है? TCS अंडर जीएसटी और एनुअल रिटर्न। इन सभी के ऊपर इन सभी के ऊपर यह क्या है? अप्लीकेबल है। आप बैक 3 इयर्स का रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं। अब देखिए नियम क्या कहता है। फाइनेंस एक्ट 2023 के अनुसार जब कोई भी टैक्स पेयर सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 44 और सेक्शन 52 के अंतर्गत आने वाले रिटर्न्स को उसकी ड्यू डेट के 3 साल बाद फाइल नहीं कर सकता है। जो ये 4 सेक्शन है, सेक्शन क्या है? 37, 39, 44 और सेक्शन 52। ठीक है। इन 4 सेक्शन के अंतर्गत जो भी ड्यू डेट है वह 3 साल बाद फाइल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी GSTR 3B की ड्यू डेट कब है? 20 जून 2022 थी, तो आप उसे 20 जून 2025 के बाद फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। अगर आपके अभी तक कोई पुराना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जुलाई 2025 से पहले पहले उसे फाइल कर लें, वरना जीएसटी पोर्टल खुद ही उस रिटर्न को ब्लॉक कर देगा और आप उसे फाइल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई जून 2021 का, यहाँ पे ये देखिए जून 2021 का
जून 21 का अगर आपने फाइल नहीं किया है, सॉरी जून 2022 का, 21 से तो 24 हो जाएगा ड्यू डेट, जून 2022 का, तो आपको क्या करना चाहिए, 3 साल यानी कि जून 2025 तक फाइल कर लेना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जून 2022 का जो ये रिटर्न समरी होगा, इसे क्या करेगा, पोर्टल खुद ही ब्लॉक कर देगा और आप उसे फाइल नहीं कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि फाइल नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये है कि हमें इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर और भी पेनल्टी लगाया जाएगा, क्योंकि आप डिफॉल्टर हो गए। आप 3 साल तक अपने रिटर्न्स को फाइल नहीं किए और पोर्टल को मीन्स गवर्नमेंट को आपका डेटा क्या करना पड़ा, ब्लॉक करना पड़ा। आप इतने बड़े डिफॉल्टर हो गए, क्योंकि होता है कि 6 महीना 1 साल हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में हो, जिसके कारण आप फाइल नहीं कर सके, बट आप 3-3 साल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फ्रॉड हैं और आप अपने जीएसटी डिपार्टमेंट को आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसीलिए आपका डेटा क्या किया गया है, ब्लॉक किया गया है। अब ये क्या है कि पहले भी चेतावनी दी गई थी, इसका मतलब ये रूल्स पहले भी आया था। कब आया था, 29 अक्टूबर 2024 को एक एडवाइजरी के जरिए पहले भी ये जानकारी दी जा चुकी थी, लेकिन अब इसे व्यवहार में लागू किया जा रहा है। ये एडवाइजरी कब आया था, 29 अक्टूबर 2024 को भी, बट उस टाइम क्या ना, ये अप्लीकेबल नहीं हुआ था। बट अब ये कब से अप्लीकेबल हो रहा है, जुलाई 2025 से। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला है। तो जीएसटी रिटर्न्स की फाइलिंग में देरी ना करें, 3 साल के बाद मौका नहीं मिलेगा, और पुराना रिटर्न्स अगर पेंडिंग है तो उसे तुरंत फाइल कर लें। ये था मेरा पहला अपडेट्स, कि अगर आपका ड्यू डेट कोई भी है तो आप उसे 3 साल बाद फाइल नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि अपना रिटर्न टाइम टू टाइम फाइल करना है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड अपडेट्स मेरा क्या है। सेकेंड अपडेट्स दिखाते हैं आप लोगों को। ये है जीएसटी अपडेट, GSTR 3B ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी अब एडिटेबल नहीं होगी जुलाई 2025 से। ठीक है, तो अब यहां पे आपको समझना होगा। अब ये क्या कह रहा है कि जीएसटी अपडेट्स, GSTR 3B ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी अब एडिटेबल नहीं होगी। देखिए अभी तक क्या हो जा रहा था कि अगर आपका आरसीएम का लायबिलिटी अगर 10,000 है, तो आप उसे एडिट करके 8,000 या फिर आप नील करके भी फाइल कर सकते थे। आप जेन्युइन अपना जो भी आपका कॉज था आप दे करके आगे बढ़ जा रहे थे। बट अब ये ऐसा नहीं होगा, आपको एडिट नहीं करने देगा। राइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो आरसीएम का लायबिलिटी है, ये तो ऑटो पॉपुलेटेड आता है पोर्टल पे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी टैक्स पेयर ने अगर फाइल नहीं किया और हमारा पोर्टल पे लायबिलिटी शो नहीं किया है, और हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर उसका एंट्री कर लिए, तो इस केस में क्या होगा। तो इस केस में अब देखिए गवर्नमेंट या तो दो तरीका हो सकता है। या तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उसका जो कॉलम्स है आरसीएम का, उसका हो सकता है एडिटेबल कर दे, या फिर उसके बदले कुछ ऐसा रूल्स जरूर निकलेगा। ये जब प्रैक्टिकल बिल्कुल होगा तब हमें भी समझ में आएगा और आपको भी। बट मुझे जो अभी तक लग रहा है कि उसको एडिटेबल रखना चाहिए गवर्नमेंट को, आरसीएम का। और दूसरा क्या है, आईटीसी का एक्सेस का आप नहीं दे, बट पोर्टल पे जितना आ रहा है, अगर किसी आईटीसी के लिए अगर हम एलिजिबल नहीं है और अगर वो एडिटेबल नहीं होगा, तो हम उसे कैसे करेंगे। उसमें या तो ये हो सकता है कि जितना के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए एक अलग से कॉलम्स दे दे कि इतना हम एलिजिबल नहीं है, या फिर गलत अगर शो कर रहा है मेरा आईटीसी पोर्टल पे, तो उतना हम लोग रिवर्स के जरिए कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको क्लियर तब होगा जब बिल्कुल प्रैक्टिकल, जब इस पे काम होगा। तो अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अब जुलाई 2025 से उसका रिटर्न कब जाएगा, अगस्त में, तो एडिटेबल नहीं होगा। अब क्या है नया बदलाव, ये भी समझिए आप इसको। और अब तक क्या होता था, देखिए GSTR 1 या IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो ऑडवर्ड सप्लाई दिखाई जाती थी, उसके आधार पर GSTR 3B में टैक्स लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती थी। लेकिन अब आप उसे एडिट कर सकते थे। देखिए अब अभी भी क्या हो जा रहा था ना, कि ऑटो पॉपुलेटेड हुआ
कहां से जा रहा था, जीएसटीआर 1 या आईएफएफ से जीएसटीआर 3B में, बट वह एडिटेबल था कि आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो जा रहा था कि आप जीएसटीआर 1 में दिखाए 10 लाख का सेल, बट आप उसे 3B में एडिट करके आप 5 लाख पे टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कठिनाइयां आ रही थी। अब कितना का हम लोग नोटिस शो करें, और रिटर्न्स भी लोग गलत फाइल कर रहे थे, इसीलिए ये रूल्स लाया गया है कि अब एडिटेबल नहीं होगा। जुलाई 2025 से टैक्स पीरियड जो अगस्त 2025 में फाइल होगा, जीएसटीआर 3B में जो लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेटेड होगी, अब वह एडिट नहीं की जा सकेगी अगर कोई गलती हो गई है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि सर अगर मेरा एक्चुअल सेल है 8 लाख और हमने R1 में बाय मिस्टेक उसे क्या कर दिया, 10 लाख का फाइल कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि 3B तो एडिटेबल होगी नहीं। तो बच्चे इसके लिए ऑलरेडी आ चुका है आपका जीएसटीआर 1A। आप उसके जरिए अपने जीएसटीआर 1 को आप ठीक कीजिए और उसके बाद आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल कीजिए। ठीक है, तो यही था 2 बड़े अपडेट्स। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये 2 अपडेट्स बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।